गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। फिर मैं कई दिनों के बाद आप लोग के सामने उपस्थित हूँ। आज एक नया वीडियो लेकर जो इंजीनियरिंग ड्राइंग से है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एन इलिप्स। फॉर्मेशन ऑफ एन इलिप्स के कैसे फॉर्म करते, कैसे ड्रा करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इलिप्स में देखेंगे, इलिप्स में क्या क्या चीज़ होता है, पहले उसको देख लेंगे। तो इलिप्स में पहला जो होता है टू डायरेक्ट्रिक्स। नंबर फर्स्ट, दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। दूसरा टू वर्टेक्स और तीसरा टू फोकस। दो फोकस होते हैं। ये तीन चीज आपको हमेशा एन इलिप्स में हम लोग देखेंगे। और मेन चीज ड्रा करने के लिए हमको ये चीज़ ज़रूरी है। और चौथा होता है एसेंट्रिसिटी, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और यह रेशियो होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकस बटा डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। एसेंट्रिसिटी इलिप्स के फॉर्मेशन में, ड्राइंग में हमको ये चीज़ एसेंट्रिसिटी को याद रखना है। और इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी एक आता है, वो देख लेंगे। अगर हमारा ई लेस देन 1 तो क्या होगा, हमारा इलिप्स होगा। क्या होगा? इलिप्स होगा। अगर ई इक्वल टू 1 तो पाराबोला। और ई ग्रेटर देन 1 तो आपका हाइपर बोला। क्लियर? ये आपका तीन ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव हमेशा इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एग्जाम में हमेशा पूछता है, और इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ, इलिप्स ड्रा करने के पहले मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, उसको देखना है। थोड़ा सा ध्यान में रख के इसको ज़रूरी है कि इलिप्स में क्या क्या चीज़ होता है वो हमें देखना ज़रूरी है। उसके बाद हम ड्राइंग बताएंगे। तो कहता मान लेते हैं कि यही हमारा इलिप्स है, सपोज दैट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक को इसको, यानी ए और बी, और यहाँ से हमारा सी और डी, दिस इज द ओ इज द सेंटर। ए बी को मेजर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। और सी डी को माइनर एक्सिस बोलते हैं, माइनर एक्सिस। क्लियर? ए बी को मेजर एक्सिस, सी डी को माइनर एक्सिस। और यहाँ पे ए ओ बराबर ओ बी बराबर सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। ए ओ को बराबर ओ बी जो है वो क्या है? सेमी मेजर एक्सिस है। और सी ओ बराबर
ओ डी बराबर सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं। अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये आपको इंजीनियरिंग में भी काम देगा और पॉलिटेक्निक में भी। जो बीटेक कर रहे हैं, बीई कर रहे हैं स्टूडेंट, उसके लिए भी फ़ायदा है, और जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उसके लिए भी फ़ायदा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यानी ड्रा करना सीखेंगे इलिप्स बाय जर्नल मेथड। इसमें 3-4 मेथड, कई एक मेथड है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मेथड में एक होता है जनरल मेथड। जनरल मेथड से भी आप इलिप्स को बना सकते हैं। दूसरा होता है आर्क सर्किल मेथड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्क सर्किल मेथड। और तीसरा जो होता है आपको कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड, ठीक है। और चौथा होता है ऑबलॉन्ग मेथड। ये 4 मेथड से हम लोग क्या करते हैं, एन इलिप्स बनाते हैं। तो आज हम लोग आपका इस वीडियो में जर्नल मेथड से बताने जा रहा हूँ इलिप्स बनाने के लिए। अगर ये आप समझ गए तो आगे आप समझ जाएंगे हमेशा के लिए। बहुत अच्छा, बहुत आसान। अगर किसी विद्यार्थी को हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी लेना है, हमारे यहाँ 9, 10th, 11th, 12th IIT मेडिकल चलता है, जो बहुत ही धांसू तरीके से चलता है। और हमारे यहाँ अभी फ़िलहाल एक बच्ची नीट की तैयारी की थी, उसका रिजल्ट हुआ है, और उम्मीद करता हूँ कि उसका पटना NMCH में या PMCH में कहीं न कहीं उसका हो जाएगा। बहुत अच्छा रैंक है। वो एक सिंगल लड़की हमारे यहाँ से की है। समझिए कि मेरा रिजल्ट जो है 100 में 100% है, क्योंकि मैं 2 लड़के पर बात किया था, एक लड़के नहीं, लेकिन एक लड़की आई, वो हमेशा के लिए आई और नीट की तैयारी की, और उसके लिए हम लोग बहुत मेहनत किया था, हमारे टीचर लोग, और वो रिजल्ट दिया है। तो अगर आप मेरे वेबसाइट नहीं जानते हैं तो सीधे technomedi.in पर जाइए और मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि टेक्नोमेडी जो है यूनिट ऑफ टेक्नोक्रेट क्लासेस है। टेक्नोक्रेट क्लासेस में पॉलिटेक्निक के ऑल ब्रांच का, ऑल विषय का पढ़ाई होता है, जो बहुत ही सुटेबल ढंग से होता है, और यहाँ टेस्ट का भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन जो है, ड्रा एन इलिप्स देयर फोकस इज 50 mm from the directrix and E equal to, E is the eccentricity, 2/3। क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा बाई जर्नल मेथड, लिख देते हैं बाई जनरल मेथड। क्लियर? जर्नल मेथड से हम इसको ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन में 50 mm फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स यानी फोकस। मैंने बोला था कि इलिप्स में 2 फोकस, 2 डायरेक्ट्रिक्स और 2 वर्टेक्स। इलिप्स में कितने होते हैं? 2 फोकस होते हैं,
दो वर्टेक्स होते हैं और दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। तो अब एसेंट्रिसिटी दिया हुआ है, इसको भी हमारा बहुत उपयोग है इलिप्स बनाने में। तो आइए कैसे बनता है जो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप दो डायरेक्ट्रिक्स खींचो, ड्रा करो, दो डायरेक्ट्रिक्स ए और बी। अब आपके पास क्वेश्चन होगा कि सर ये दोनों का डिस्टेंस कितना होगा। ये दोनों जो डायरेक्ट्रिक्स है, ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। अब कहेंगे कि दोनों का डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए फोकस हमारा 50 दिए हुए हैं, दोनों तरफ का फोकस डायरेक्ट्रिक्स से 50 दिया हुआ है। तो 50 यहाँ से इधर, अब 50 यहाँ से इधर ले लो। ये फोकस F1 और F, यानी ये आपका कितना डिस्टेंस हो गया? 50 mm। ये कितना हो गया? 50 mm। यहां से डायरेक्ट्रिक्स से दोनों का फोकस निकालिए। जब फोकस निकालिए तो दोनों 100 mm हो गया। तो आप अनुमान लगा, मैंने अपने आधार पर 150 mm का आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो। क्या लो? 150 mm का, यानी दोनों को मिला दो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया? 150 mm। 150 mm भी ले सकते हो, 110 mm भी ले सकते हो, 120 mm भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 100 से ज़्यादा लेना है, क्योंकि 50 इधर से 50 इधर से, तो 100 से ज़्यादा लेना है, जिससे कि आपका फिगर ड्राइंग जो हो अच्छा से हो। अब यहाँ से ये अगर मान लेते ये 100 है तो यहाँ पर 50, ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा O। क्लियर? ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। अब क्या करना है हमको? डायरेक्ट्रिक्स को, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच के डिस्टेंस को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है वो देखना है। किसके लिए? फॉर वर्टेक्स निकालने के लिए। हमको वर्टेक्स अभी मालूम है, फोकस सब निकाल चुके हैं, लेकिन वर्टेक्स नहीं निकाले हैं। तो वर्टेक्स निकालने के लिए जो E बराबर आपका दिया हुआ है 2/3, इसको आप ऐड कर दो, यानी 2 + 3 = 5। यानी डायरेक्ट्रिक्स 50 mm को 5 इक्वल पार्ट में हमको डिवाइड करना है। यानी 50 है तो 10 का 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी 10 का हो गया। कितना का हो गया आपका? 10 का हो गया, 10 mm का। यानी डिपेंड करता है आपका वर्टेक्स जो है कैसे निकालेंगे, इस पे डिपेंड करता है। इसको ऐड कर देंगे, एसेंट्रिसिटी जो दिया हुआ रहता है उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। और ऐड करने के जितना एडिशन आया 2/3, तो 2/3 तो 2 + 3 = 5, तो 5 इक्वल पार्ट में। अगर यहाँ पर 3/4 रहता तो 4 3 7 इक्वल पार्ट में। क्लियर? अगर यहाँ पे 3/5 रहता तो उसमें भी 5 3 8 इक्वल पार्ट में। तो ये डिपेंड करता है एसेंट्रिसिटी पर। तो एसेंट्रिसिटी का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर दो और उतना इक्वल पार्ट में डायरेक्ट्रिक्स को आप डिवाइड कर दो। ठीक है? तो आपका वर्टेक्स निकलेगा। तो वर्टेक्स कैसे निकलेगा? तो 5 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर दिए। अब ये जो है डिस्टेंस बिटवीन फोकस है, किसका है? फोकस के बीच का डिस्टेंस है, और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस है। क्लियर? तो कहता है कि अगर आप ऊपर वाला ले रहे हो, यानी डेनोमिनेटर न्यूमरेटर जो होता है आप ऊपर वाले को ले रहे हो, तो इधर से फोकस से 2 इक्वल पार्ट पर हमारा क्या होगा? वर्टेक्स होगा। क्या होगा? 2 इक्वल पार्ट पर हमारा क्या होगा? वर्टेक्स। यहां पर क्या होगा? वर्टेक्स होगा। ठीक है? उसी प्रकार यहां पर भी चलेंगे। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? 2 इक्वल पार्ट पर क्या हो जाएगा? हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है? यानी 5 इक्वल पार्ट में इसको डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच के डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे, और 2 इक्वल पार्ट इधर से चलेंगे तो वर्टेक्स। 3 इक्वल पार्ट, अगर आप
लेते हैं, इसको लेते हैं आप, तो 3 इक्वल पार्ट डायरेक्ट्रिक्स से चलेंगे, 1 2 3, यानी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। अब वर्टेक्स आ गया तो क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को यहाँ से 2 इक्वल पार्ट डिस्टेंस का इस पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर चलेंगे, ऊपर चलेंगे और नीचे चलेंगे, ठीक है, ऊपर और नीचे। ये डिस्टेंस को यानी VF, ये आपका क्या हो गया, VF पार्ट को यानी 20 mm वर्टेक्स से ऊपर जाएंगे, यानी ये कितना है 20 mm, ये कितना है 20 mm, ये दोनों इक्वल पार्ट कितना होगा 20 mm, ऊपर नीचे चलना है। अब क्या करना है, यहाँ से इस पॉइंट से आप इसको इस लाइन से मिलाते हुए इंक्लाइंड लाइन खींच लो, और इस पॉइंट से मिलाते हुए इंक्लाइंड लाइन खींच लो, क्लियर। अब हमको ए पार्ट इतना प्रोसेस करने के बाद क्या करना है, आप इस भी से ओ तक जे को पॉइंट लेना है, आप ले लो। मान लेते हैं यहाँ पर हम 1 लिए, ये 2 3 4, इसका कोई डिस्टेंस इक्वल नहीं है, इक्वल डिस्टेंस अपने मन से लो, जहाँ भी लेना है ले लो, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से 1 पॉइंट से सीधे इस लाइन को टच करो और यहाँ भी टच करो, ठीक है। 2 पॉइंट से ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ऊपर खींचो, नीचे खींचो, जो इंक्लाइंड लाइन को टच करे, फोकस से नहीं। 3 पॉइंट से अब खींचो, 3 पॉइंट से नीचे और ऊपर खींचो, 4 पॉइंट से खींचो, 4 पॉइंट से खींचो, 4 पॉइंट से खींचो, क्लियर। अब ये 1 तो 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, ये हमारा छोड़ दो, 1 डैश ना, 1 डैश ये हो गया, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, क्लियर। अब क्या करना है, ये 1 डैश का 1 डैश का रेडियस लो, रेडियस 1 डैश का रेडियस लो, और फोकस पर रखकर उसी लाइन को, उसी परपेंडिकुलर लाइन को कट करना है दोनों तरफ, यानी ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, यानी ए रेडियस लो, फोकस पर रखो, कड़ा किससे लेना, परकाल से, परकाल से ए रेडियस लो 1 डैश, फोकस पर रख के यही लाइन को नीचे दोनों तरफ कट करो। यानी कट करने का मतलब है कि यहाँ से अगर हम ए 1 डैश ले से यहाँ पर लेते तो कट करता है, यहाँ पे कट किया, ये यहाँ पे कट किया, ठीक है। यानी ए रेडियस जो हमारा कौन हो गया 1 डैश, क्लियर। उसी प्रकार 2 डैश के लो, 2 डैश के लो और फोकस पर रखो, कट करो, ये आपका कट करेगा, ये कट करेगा, ठीक है। उसी प्रकार 3 डैश को लो, 3 पे कट करेगा, ये करेगा, ये करेगा। उसी प्रकार 4 को लो, कट करेगा, कट करेगा, क्लियर। अब मिला दो इसको, क्या करना है, अब इसको मिला दो, माने सेम टू सेम 1 डैश का रेडियस लो, परकाल से लो, फोकस पर रखो, कड़ा पॉइंटर, यहाँ पर पेंसिल का पॉइंटर से दोनों तरफ कट करो, यहाँ भी कट करो, इधर भी कट करो। फिर 2 डैश का रेडियस लो, फोकस पर रखो, और वही लाइन को, जिस लाइन का आप रेडियस ले रहे हो उसी लाइन को कट करना है, जिस लाइन का आप रेडियस ले रहे हो उसी लाइन का कट करना है। और उसके बाद आप क्या करना है, इसको आप आराम से फ्री हैंड नहीं, प्रोटेक्टर से आप उसको मिलाओ, प्रोटेक्टर से मिलाओ, मिला के यहाँ से ऐसे करके यहाँ से चलेगा तो यहाँ मिलेगा, यहाँ से मिलते हुए ऐसे आएगा, मिला दो, आराम से अच्छा से मिला दो, ये मिलते चला जाएगा। अब आपका फोकस आपका निकल जाएगा, अब कहेंगे कि सर आप ऐसे करके क्यों मिला दिए, तो इलिप्स जो होता है सिमेट्री होता है, इलिप्स क्या होता है, सिमेट्रिकल, यानी यहाँ से
ए पॉइंट यहाँ से, अब यहाँ से ये फोकस हमारा चला गया, फोकस यहाँ से इसका डिस्टेंस, इसका ए डिस्टेंस बराबर ए डिस्टेंस, क्लियर, ए डिस्टेंस बराबर ए डिस्टेंस, यानी ए डिस्टेंस बराबर होगा, ए डिस्टेंस यहाँ से ए डिस्टेंस बराबर, उसी प्रकार इधर चल जाएंगे, यहाँ से भी ए डिस्टेंस और यहाँ से ए डिस्टेंस आपका बराबर होगा, और उसी से आपका निकलते चला जाएगा, यहाँ से ए डिस्टेंस और यहाँ से ए डिस्टेंस, यानी ए डिस्टेंस बराबर ए डिस्टेंस बराबर ए डिस्टेंस, क्लियर। आप पॉइंट मिला दो, इधर से भी मिला दो, उसके बाद प्रोटेक्टर से मिला दो, ये आपका एलिप्स फॉर्म हो जाएगा। इसी को बोलते हैं जनरल मेथड ड्राइंग ऑफ एन एलिप्स। बहुत आसान है, आप घर पे कॉपी पेंसिल उतारो और जो स्टेप है आप उसको स्टेप करते जाओ सबका। अब यहाँ से देखो, अब 2 को कट करते यहाँ पर लिए, ये हमारा 2 का है, यानी 2 डैश लाइन है। अब 3 का लिए 3 डैश लिए, यहाँ से इसको कट के ये कट करेगा, ये 3 डैश, नीचे ऊपर दोनों कट करेगा, क्या करेगा, नीचे ऊपर दोनों कट करेगा, ये पॉइंट बना है आपका, क्या बनेगा, आपका पॉइंट बनेगा, और इसको प्रोटेक्टर से मिला दो। यही आपका जनरल मेथड ऑफ इलिप्स है। फिर मैं एक बार कहना चाहता हूँ, अगर जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन में जाया करे, आपको सबसे पहले पहुँचे। और बहुत आप अगला जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो होगा आपको आर्क सर्किल मेथड से, अगला वीडियो इलिप्स का आर्क सर्किल मेथड से, जो 1-2 दिन के अंदर ही बन के आपके पास जाएगा। चलो जब तक के लिए थैंक यू, अच्छा से पढ़ो, टेंशन नहीं लो, आगे बढ़ो, धन्यवाद।